और सबसे बड़ा मुद्दा हमें यह समझना होगा कि आरक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए आइए एक 100 मीटर की दौड़ की कल्पना करते हैं। मान लीजिए इस दौड़ में 10 लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। रेस शुरू होने से पहले 2 धावकों को स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा किया जाता है और बाकी 8 धावकों को स्टार्टिंग लाइन से 50 मीटर पीछे खड़ा कर दिया जाता है। और सिर्फ पीछे ही नहीं खड़ा किया जाता, उन 8 लोगों के पैरों में हजारों साल पुरानी जाति व्यवस्था की भारी जंजीरें भी बांध दी जाती हैं। अब रेस शुरू होती है। जाहिर सी बात है, जो 2 लोग आगे खड़े थे वो आसानी से जीत जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप उन जीतने वालों को दुनिया का सबसे तेज धावक कहेंगे? जवाब होगा नहीं। यही कहानी है भारत के समाज की। हजारों सालों तक इस जाति व्यवस्था ने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से, जिन्हें आज हम SC, ST और OBC कहते हैं, को इस विकास की दौड़ में 50 मीटर पीछे धकेल कर रखा। उन्हें शिक्षा से, संपत्ति से और यहाँ तक कि इंसान होने के सम्मान से भी पूरी तरह वंचित रखा गया। और इसी जाति व्यवस्था की क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र का महार समुदाय है। यह वही महार समुदाय है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। आज से लगभग 300 साल पहले महाराष्ट्र में जब पेशवाओं का शासन था, तब इसी समुदाय पर ऐसी क्रूरता की गई जिसे सुनकर आज किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। पेशवाओं के उस काल में एक महार जाति के व्यक्ति को अपने गले में एक मिट्टी की हांडी मटका लटका करके चलना पड़ता था। जानते हैं क्यों? ताकि अगर उसे थूकना है तो वो उसी हांडी में थूके, उसका थूक जमीन पर गिरकर किसी सवर्ण के व्यक्ति को अपवित्र ना कर दे। इतना ही नहीं, उसे अपनी कमर पर एक झाड़ू बांधनी पड़ती थी, ताकि जब वो चले तो उसके पैरों के निशान उस झाड़ू से मिटते जाएं और जमीन अपवित्र ना हो। और सुबह और शाम के समय सार्वजनिक सड़कों पर चलने की मनाही थी, ताकि सूरज की रोशनी में भी उनकी लंबी परछाई किसी स्वर्ण पर ना पड़ जाए। पहचानने के लिए उन्हें अपनी कलाई या गले में एक काला धागा पहनना पड़ता था, ताकि कोई गलती से उन्हें छू ना ले। महात्मा ज्योतिबा फूले की एक 15 वर्षीय छात्रा मुक्ता सालवे ने लिखा है कि पेशवाओं के शासन में अगर कोई महार जाति का व्यक्ति किसी व्यायामशाला अखाड़े के सामने से गुजर जाता था, तो उसका सिर काट दिया जाता था और उस कटे हुए सिर से बैट बॉल खेला जाता था। इस समुदाय के लोगों को खाने के लिए पशुओं के गोबर से अन्न के दाने छानकर निकालने पड़ते थे। एक पल के लिए भी सोचिए, यह सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये एक इंसान को उसकी इंसानियत से ही खत्म कर देने का, उसके आत्मसम्मान को हर पल हर कदम पर तोड़ने का एक सोचा समझा तरीका था। ये नियम सिर्फ आपको शारीरिक रूप से अलग नहीं करते थे, ये आपके दिमाग में ये बात भर देते थे कि आप अपवित्र हैं, आप इंसान कहलाने लायक नहीं हैं, और अगर आप